भीष्म ड्राइंग कंपटीशन की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा कि मैं आप लोगों को हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि 1 महीने हम आगे बढ़ा रहे हैं। किसी ने पूछा कि लास्ट डेट क्या रहेगी, तो आप मान के चलिए कि 30 अप्रैल लास्ट डेट फॉर द एंट्रीज होनी चाहिए। मुझे पता है कि मैं सब लोगों को एक दूसरी बार मेहनत करने के लिए उकसा रहा हूं। मैं एक बार फिर कमेंट करना चाहूंगा कि मैंने जितनी भी अपनी इनकी ड्राइंग्स देखी है, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी खुद जज करें कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मुझे एंट्रीज में क्या चीज मिसिंग लगी, वो ये था कि उसमें थीम्स कम थे, जिससे लगता है कि लोगों को 2-3 थीम्स मालूम है। एक तो वो हाथ जोड़ के एक भीष्म पितामह खड़े हैं, या कृष्ण को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ मुझे मारो, या फिर प्रतिज्ञा है। ऐसे 3-4 थीम्स उनके पास हैं। और दूसरी चीज जो मुझे लगी कि रिजेंबलेंस मिसिंग था। देखिए, हम ये कंपटीशन हमारी महाभारत के लिए कर रहे हैं, चोपड़ा साहब की महाभारत। अगर चोपड़ा साहब की महाभारत है तो मुकेश खन्ना भीष्म पितामह, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपका रिजेंबलेंस मुकेश खन्ना के साथ होना चाहिए। शक्तिमान में आपने काफी मेंटेन किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कई आर्टिस्टों ने और बहुत अच्छा रिजेंबलेंस लाया है। कुछ लोगों ने अच्छी पेंटिंग्स, अच्छी स्केचेस बनाई हैं। एक ने भीष्म प्रतिज्ञा से लेकर देवव्रत से लेकर भीष्म तक की यात्रा की फोटो बना के भेजी है। बहुत खूबसूरत स्केच है। और भी कई लोगों ने कोशिश की है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी कि नहीं किसी ने बनाया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों को मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी अज्ञानता है कि उनके पास कोई मटेरियल नहीं है। किसको देखकर बनाएंगे? उनके दिमाग में महाभारत है। शायद हो सकता है कि वो लोग इंटरनेट से फोटो निकाल रहे हों, हो सकता है कि वो लोग अमर चित्र कथा से फोटो ले रहे हों, या उनको जो पता है वो अपने हिसाब से उन्होंने बनाया। तो मैं चाहता था कि एक महाभारत की ड्राइंग कॉम्पिटिशन एक भव्य होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपके पास ये करीबन 50 फोटोज भेजे हैं, जिसमें आपको अलग अलग थीम्स मिलेंगे। आपको भीष्म प्रतिज्ञा भी मिलेगी, आपको बाणों की शैया भी मिलेगी, उसके अंदर आपको विदुर को डांटने की बहुत सारे फोटोज मिलेंगे। आपको काशी राजकुमारियों को उठाने का जो देवव्रत पहुंच जाता है वो फोटो मिलेगी। आपको कृष्ण भगवान के साथ में आपको फोटो मिलेगी, और यहां तक कि धृतराष्ट्र को डांटने की फोटो मिलेगी आपको। और मैं अगर देखूं तो इसके अंदर आपको दुर्योधन को डांटने की है, शकुनी को डांटने की है, जब वो लोग आते हैं कि आप हमारे सेनापति हैं कि उनके हैं। तो उसमें जो एक बहुत ब्यूटीफुल सीन बना था। फिर अर्जुन के साथ सीन, जहां अर्जुन कहता कि हम लोग क्या चुपचाप पी जाएं, इस अपमान के विष को चुपचाप पी जाएं, और पितामह भड़क जाते हैं कि घायल तो मैं हुआ हूं पुत्र, अपमान तो मेरा हुआ है, और अपमानों की इस भीड़ में केवल तुम्हें अपना अपमान दिखाई दिया। तो उसके भी सीन्स के 2-3 इंटेंस फोटोग्राफ्स आपके पास मैंने भेजे हैं, ताकि आप लोग अलग अलग थीम्स पर अलग अलग। और मैं ये बात फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, जो मैंने अपने कमेंट्स में क्लियर किया है, कि जरूरी नहीं है, मैं पेंटिंग्स का मतलब ये नहीं है कि मैं कलर्स, कई लोग पेंटर होते हैं, कई लोग सिर्फ स्केच करते हैं और ब्यूटीफुल स्केच करते हैं। पोर्ट्रेट बनाना, स्केच में बनाना बहुत अच्छी बात है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं, दोनों, और इवन प्रोफेशनल और अमेचरिश दोनों को पूरा अधिकार है कि इस कंपटीशन में पार्ट ले, अपने अपने लेवल की पेंटिंग्स बनाए या अपने अपने लेवल की स्केचेस बनाए। तो स्केचेस बनाने वालों को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने पेंसिल ड्राइंग में आप कलर भरिए। जब मैं पेंटिंग्स कहता हूं, तो पेंटिंग्स में अगर आपको लगता है कि सिर्फ कलर होना चाहिए, तो एक स्केचेस का भी अपना एक बहुत वाइब्रेंसी होती है, जिसको हम वाइब्रेंट कहते हैं। वो खुद ब खुद बोल बैठता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बार के जिन्होंने भेजे हैं उन्होंने मेहनत नहीं की। बहुत लोगों ने मेहनत की है, बहुत लोगों ने अच्छे भी बनाए हैं, लेकिन कहीं मुझे थोड़ी सी कमी लगी। और मैं चाहूंगा फिर से आप इसमें पार्ट लीजिए, क्योंकि महाभारत की फोटोग्राफ बनाना, महाभारत को बार बार देखना, ये ज्ञानवर्धक चीज है। जितनी बार भी आप महाभारत देखोगे, आपको अलग अलग आपको उसमें ज्ञान मिलेगा। सो इस बार अगर आप दूसरी बार भी पेंटिंग बनाएंगे तो आपको खुद को मजा आएगा। सो मैं आज, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, मैं इस वीडियो के एंड में आपको मेरे पास जितने भी अभी तक एंट्रीज आए हैं, मैं उनको आप सब लोगों को दिखाना चाहता हूं कि आप लोग भी देख लीजिए कि मैंने क्यों ये डिसीजन लिया है।
फिर से आप इसको देखिए और फिर से मेरे रेफरेंस फोटोग्राफ्स को यूज कीजिए और कोशिश कीजिए कि रिजेम्बलेंस आए भीष्म पितामह की भी, देवव्रत की भी, दुर्योधन की भी, कृष्णा की भी और विदुर की भी।